इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में। तो आपके पास सामने ये दो टेबल हैं, एक है स्टूडेंट्स, एक है स्पोर्ट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स टेबल में आपके पास जो कॉलम्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, एड्रेस, फ़ोन। ठीक है, और ये स्पोर्ट्स का टेबल है, इसमें भी ये एडमिशन नंबर है, गेम है, कोच नेम है और ग्रेड है। ठीक है, ये आपके पास 4 रिकॉर्ड स्टूडेंट्स टेबल में है और 4 रिकॉर्ड स्पोर्ट्स टेबल में है। तो इसके बेस पे हम कुछ सिक्वल क्वेरीज करेंगे। ठीक है बात। फर्स्ट क्वेरी में कहता है डिस्प्ले नेम एंड गेम ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज एड्रेस इज अवेलेबल इन स्टूडेंट टेबल। तो आपको उन स्टूडेंट के नेम और वो जो गेम में एनरोल्ड हैं या गेम खेलते हैं वो आपको डिस्प्ले करने हैं, और साथ के साथ उनका एड्रेस भी अवेलेबल होना चाहिए स्टूडेंट टेबल में। जैसे यहाँ पर आप देखो कि ये स्टूडेंट है मीना। ठीक है, ये एक स्टूडेंट है आपके पास मीना, इसका एड्रेस अवेलेबल है। वानी है, इसका एड्रेस अवेलेबल है। यहाँ पर एक और मीना है, ये मीना 2 नेम से है लेकिन एडमिशन नंबर अलग अलग है। ठीक है, तो ये दो स्टूडेंट अलग अलग हैं। तो इस मीना का एड्रेस नल है, और ये है आपके पास क्रिश, इसका एड्रेस भी अवेलेबल है। मीन्स अब यहाँ पर 3 स्टूडेंट के तो एड्रेस अवेलेबल हैं लेकिन एक स्टूडेंट का एड्रेस अवेलेबल है ही नहीं। तो इसीलिए उसने साथ में एक कंडीशन लगाई है कि उन स्टूडेंट का मुझे नेम और गेम चाहिए जिनका एड्रेस अवेलेबल हो स्टूडेंट टेबल के अंदर। ठीक है बात। तो यहाँ पर 4 क्वेरीज हैं, तो उनमें से कौन सी क्वेरी हमें इस को सेटिस्फाई करेगी, डिस्प्ले करे नेम को और गेम को जिनका एड्रेस अवेलेबल है। पहला कहता है सेलेक्ट नेम गेम फ्रॉम स्टूडेंट स्पोर्ट्स। ठीक है, क्योंकि अब उसने कहा है ना कि नेम भी चाहिए हमें और गेम भी चाहिए। तो नेम तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट टेबल से, लेकिन वो जो गेम खेलते हैं ना वो गेम हमारे पास कहाँ से आएगी, वो स्पोर्ट्स टेबल से आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें, यहाँ पर स्टूडेंट और स्पोर्ट्स टेबल को ज्वाइन करा रहे हैं हम। ठीक है, हम क्या कराएंगे, ज्वाइन। और बेसिकली ये क्या है, इक्वी ज्वाइन के हम 2 इक्वल कंडीशंस का यूज करके इनको ज्वाइन करेंगे, तो वो इक्वी ज्वाइन है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सेलेक्ट करेंगे नेम, क्योंकि नेम और गेम चाहिए, तो सिलेक्ट नेम और गेम फ्रॉम स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स, दोनों टेबल आएंगे क्योंकि गेम का नेम स्पोर्ट्स से आएगा, स्टूडेंट का नेम स्टूडेंट टेबल से आएगा। ठीक है बात। और इनको हमने ज्वाइन करा दिया वेयर स्टूडेंट एडमिशन नंबर इक्वल्स टू स्पोर्ट एडमिशन नंबर, क्योंकि अब देखो आप यहाँ पर एडमिशन नंबर है। ठीक है, अब जो बच्चा कोई स्पोर्ट्स लेगा, ठीक है, अब कैसे पता लगेगा कि किस बच्चे ने लिया है स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर इस टेबल में उसका एडमिशन नंबर एंटर हो जाएगा। ठीक है, उस एडमिशन नंबर के साथ उसकी गेम अटैच है। ठीक है, एडमिशन नंबर के साथ गेम अटैच है यहाँ पर। ठीक है बात। तो जब हम इसको और इसको ज्वाइन कराएंगे ना तो कंपेयर कराएंगे एडमिशन नंबर का। ठीक है, जहां एडमिशन नंबर मैच कर जाएगा हमारे पास, वहां से हम गेम का नेम उठा लेंगे। ठीक है ना बात। यहां से तो आ जाएगा जहां पर हमारे पास ये 2 एडमिशन नंबर मैच कर जाएंगे, वहां से स्टूडेंट टेबल से तो उसका नेम आ जाएगा और यहां से आ जाएगी उसकी गेम। तो ये कंडीशन आपके पास है वेयर स्टूडेंट्स, मतलब इस टेबल स्टूडेंट्स टेबल का एडमिशन नंबर इक्वल स्पोर्ट्स टेबल का एडमिशन नंबर, स्टूडेंट्स डॉट एडमिशन नंबर इक्वल्स टू स्पोर्ट्स डॉट एडमिशन नंबर। और साथ में कंडीशन और है कि उनके चाहिए जिनके एड्रेस अवेलेबल हो। ठीक है, इसका मतलब एड्रेस इज नॉट नल होना चाहिए। जहां पर एड्रेस नल होगा वो हमें नहीं चाहिए, जहां पर एड्रेस नॉट नल नहीं है, जहां पर एड्रेस नॉट नल है वो हमें चाहिए। तो पहली कंडीशन तो हो गई कि इन दोनों को ज्वाइन करा देंगे, जहां पर मैच कर जाएंगे वो आ जाएगा, और साथ में दूसरी कंडीशन भी साथ में लगी ना, तो एंड आ जाएगा बीच में, एंड एड्रेस इज नॉट नल। ठीक है बात। तो ये क्वेरी आपको दे देगी आपके पास स्टूडेंट का नेम और गेम। ठीक है, ठीक है जी बात। और बेसिकली रिकॉर्ड कौन कौन से आएंगे तो आप देख सकते हैं, ये 12 11 मैच कर जाएगा यहाँ। ठीक है, तो मीना आ जाएगी और इसका एड्रेस भी नल नहीं है, तो ये मीना आ जाएगी क्योंकि मैच कर जाएगा यहाँ पर, और उसकी गेम आ जाएगी वॉलीबॉल। ठीक है, और कहीं नहीं है। फिर 12 12 ये आपका मैच होगा
इसके साथ, ठीक है, इसका नाम है वानी, ये आ जाएगा, ठीक है, और इसका एड्रेस भी नल नहीं है, ठीक है, तो इसका गेम आ जाएगा बास्केटबॉल। उसके बाद है 12-13, ये मैच करेगा इसके साथ, ठीक है, साथ में ये तो मैच कर जाएगा, लेकिन इसका एड्रेस नल है, ठीक है, तो ये आपके पास आउटपुट में नहीं आएगा क्योंकि ये दूसरी कंडीशन लिखी है ना, एड्रेस इज नॉट नल, लेकिन एड्रेस यहाँ पर नल है, तो ये रिकॉर्ड एडमिशन नंबर तो मैच कर जाएंगे लेकिन एड्रेस नल है, तो इस वजह से ये आपके पास आउटपुट में नहीं आएगा, ठीक है। 12-14 ये तो है ही नहीं आपके पास इस टेबल में कहीं, तो 2 ही रिकॉर्ड आएंगे बेसिकली आपके पास। 12-11 मीना, जिसका आपके पास गेम है वॉलीबॉल, और 12-12 ये आ जाएगा वानी, जिसका गेम है बास्केटबॉल। तो ये 2 रिकॉर्ड आपके पास आउटपुट में आ जाएंगे। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या कहते हैं। वो कहते हैं सिलेक्ट नेम गेम फ्रॉम स्टूडेंट, सॉरी ये तो हो चुका, बी हमें देखना है। सिलेक्ट नेम गेम फ्रॉम स्टूडेंट और स्पोर्ट वेयर स्टूडेंट डॉट एडमिशन नंबर इक्वल्स टू स्पोर्ट डॉट एडमिशन नंबर एंड एड्रेस इज नल। यहाँ पर तो लिखा है एड्रेस नल होगा, वो आ जाए, लेकिन हमें एड्रेस नॉट नल चाहिए, तो ये ऑप्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। फिर लिखा है सिलेक्ट नेम गेम फ्रॉम स्टूडेंट और स्पोर्ट वेयर स्टूडेंट एडमिशन नंबर इक्वल टू स्टूडेंट स्पोर्ट्स एडमिशन नंबर इक्वल, ठीक है, एड्रेस इज नल, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली हम जो लिखते हैं ना नल की इज नल है तो कैपिटल में लिखा जाता है, ये स्मॉल में है, तो ये तो सिंटैक्स में ही नहीं है, ठीक है जी बात। मतलब इस क्वेरी का सिंटैक्स ही गलत है इज नल के केस में। सेलेक्ट थर्ड लास्ट क्या था, सेलेक्ट नेम गेम फ्रॉम स्टूडेंट और स्पोर्ट्स टेबल वेयर स्टूडेंट एडमिशन नंबर इक्वल्स टू स्टूडेंट एडमिशन नंबर नोट एड्रेस नल, ये तो सिंटैक्स ही गलत लिखा है, यहाँ कंडीशन बीच में लगती है एंड, ठीक है, ये सिंटैक्स भी गलत है यहाँ पर और ये सिंटैक्स भी गलत है, ठीक है। और यहाँ पर ये कहता था नल वाले आ जाएंगे, लेकिन हमें नॉट नल वाले चाहिए, तो इसलिए फर्स्ट का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है बात। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि डिलीट, ये कहता है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास डिलीट अ कॉलम फोन फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट। अब हमें स्टूडेंट टेबल से एक कॉलम डिलीट करना है फ़ोन। अब आप देखो कि आपके पास ये स्टूडेंट का टेबल है, इसमें ये कॉलम है, ये हमें डिलीट करना है, तो इसमें से कौन सी क्वेरी चलेगी। एक है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप फोन, फिर है ड्रॉप फोन, अपडेट ड्रॉप फोन, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ड्रॉप होम। अगर मैं इसकी बात करूं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ड्रॉप फोन, यहां तक तो ये क्वेरी सही है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, लेकिन वेयर में यहां पर आपके पास क्या आता है, एक एट्रीब्यूट के बेस पे आप डिलीट करते हो, लेकिन ये ड्रॉप कीवर्ड है, तो ये सिंटैक्स ही गलत है वेयर का, ठीक है। फिर कहता है अपडेट ड्रॉप नेम, अपडेट क्वेरी का ही सिंटैक्स गलत है। फिर ड्रॉप फॉर्म, लेकिन ड्रॉप में आता है टेबल, ड्रॉप टेबल कीवर्ड फिर कॉलम, ठीक है, ये पूरे के पूरे टेबल को डिलीट करता है ड्रॉप, लेकिन यहाँ पे कॉलम लिखा है, तो ये भी सिंटैक्स गलत है। बचा क्या है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप फोन, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ऑल्टर आ जाएगा, टेबल कीवर्ड है, फिर टेबल का नाम स्टूडेंट और ड्रॉप किसको करना है, फोन को, तो ड्रॉप फोन, ये आपके पास बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो मैंने ये जो आपके पास आ रही है ना ऑल्टर ड्रॉप अपडेट, ये एसक्यूएल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, इनके ऊपर सेपरेट वीडियो, वहां से आप जाके देख सकते हैं कैसे वर्क करती है। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में कहता है नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन क्लास 12 एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग कोच नेम। हमें उन स्टूडेंट के नेम चाहिए जो कि क्लास 12 में स्टडी करते हैं, और साथ में उनके कोच के नेम भी चाहिए, स्टूडेंट के नेम भी चाहिए और कोच का नेम भी, उसके कोच का नेम चाहिए, लेकिन वो साथ में क्या है, क्लास 12 में स्टडी कर रहे होने चाहिए। तो अब आप देखें जो क्लास का यहाँ पर ये स्टूडेंट टेबल है, ये उसका एडमिशन नंबर, नेम और क्लास, क्लास आपको यहाँ से मिलेगी, लेकिन क्लास में क्या लिखा है 12, ठीक है, क्या है 12, और 12 है, ये 10 है, ये 12 भी है, 10 भी है, इसने यहाँ पर खाली लिखा है क्लास 12, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है 12A, 12B, 10A, 10B, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, मान लो आप कहते हो सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 12, यहाँ तो कहीं मैच नहीं करेगा, लेकिन
यहाँ हमें 12 के इसके अकॉर्डिंग भी चलना है कि 12 को भी वो चेक करे और साथ में इसके साथ भी मैच करे, ठीक है। तो यहाँ पर 12 तो हमें चाहिए और 12 के साथ ए भी होगा, तभी यहाँ पर टेबल से वो मैच करेगा। तो यहाँ पर आप देखो ये कैसे काम करेगा। ये आपके पास पहला ऑप्शन है कि सेलेक्ट नेम और कोच नेम, क्योंकि आपको स्टूडेंट का नेम भी चाहिए और कोच का नेम भी चाहिए। स्टूडेंट का नेम आएगा स्टूडेंट टेबल से, कोच का नेम आएगा स्पोर्ट्स टेबल से। ये आप देखें कि आपके पास ये जो कोच का नेम है वो कहाँ है, स्पोर्ट्स टेबल में। तो यहाँ पर दोनों हमारे पास आएंगे फ्रॉम में, ठीक है ना, फ्रॉम के अंदर दोनों आएंगे। सेलेक्ट नेम कोच नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स वेयर क्लास। अब यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता था क्या, वेयर क्लास इक्वल्स टू 12, क्या ऐसे लिख सकता था? जैसे इसने लिखा ना वेयर क्लास लाइक, यहाँ क्या ऐसे लिख सकता था, वेयर क्लास इक्वल टू 12। चलो मैं कहता हूँ लिख लेता है, लेकिन मैच किसके साथ करेगा, इसके साथ मैच करेगा ना। तो यहाँ पर तो लिखा है 12A, लेकिन हम मैच क्या करा रहे हैं 12, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में यही लिखा है 12 मैच करना है हमें, लेकिन यहाँ पर लिखा है 12A। तो वेयर इक्वल्स टू क्लास, वेयर क्लास इक्वल टू 12, ये वर्क नहीं करेगा। इसके लिए हमें यूज करना होगा लाइक, क्योंकि यहां पर हम 12 लिख देंगे और बाद में मैंने लगा दिया परसेंटेज, कि यहां पर आपके पास चाहे तो वो 12A आए चाहे 12B आए, मतलब कि 12 होगा वो A भी हो सकता है और B भी हो सकता है। परसेंटेज का मतलब यही है ना, परसेंटेज का मतलब है कि 12 के बाद में कुछ भी हो, A B C D, परसेंटेज का मतलब तो यही है, ठीक है बात। तो इसीलिए यहां पर लिखा है 12 के साथ, यहां पर लिखा है वेयर क्लास लाइक 12 परसेंटेज, के क्लास 12 होगी और मैच किसके साथ कर रहा है वो, क्लास एट्रीब्यूट के साथ। और क्लास में ए भी है और बी भी है, इसीलिए यूज किया गया है लाइक को। लाइक कैसे काम करता है इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और वैसे इस क्वेश्चन में जैसे लिखा है 12A, ये शायद सेक्शन है इसका, और साथ में एक यहाँ पर एट्रीब्यूट सेक्शन भी लिखा है। अब ये दो दो क्यों लिखे हैं ये नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन की बना हुआ है तो हम समझ लेते हैं कैसे करता है। तो स्टूडेंट नेम हो गया, कोच नेम हो गया, फ्रॉम स्टूडेंट स्पोर्ट्स वेयर क्लास लाइक, ठीक है। लाइक के बाद इक्वल नहीं आएगा, आपको याद रखना है, लाइक के साथ इक्वल नहीं आता, लाइक के साथ डायरेक्ट सिंगल इन्वर्टेड कोमा में या डबल इन्वर्टेड कोमा में जो आपको मैच कराना है वो आएगा, ठीक है बात। और दोनों ये दो टेबल से आएंगे, कोच नेम यहाँ से आएगा और नेम यहाँ से आएगा स्टूडेंट का, तो इनको ज्वाइन कराना पड़ेगा। फिर वही इक्वी ज्वाइन वाली कंडीशन आ जाएगी। एक तो कंडीशन आएगी कि वो क्लास 12 में है, तो वेयर क्लास लाइक 12 परसेंटेज, मतलब 12 आ जाएगा और साथ में ए हो या बी हो, क्योंकि यहाँ पर ए भी है और बी भी है, तो इसीलिए बाद में इसके लिखा है परसेंटेज। एंड स्टूडेंट्स डॉट एडमिशन नंबर इक्वल टू स्पोर्ट डॉट एडमिशन नंबर, तो यही इसका आंसर है फर्स्ट, ठीक है। इसी की हेल्प से आपके पास आ जाएगा। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। इन्हें लिखा है सिलेक्ट नेम कोच नेम फ्रॉम स्टूडेंट और स्पोर्ट्स टेबल वेयर क्लास। अब ये परसेंटेज स्टार्टिंग में लिखा है, ठीक है। क्या आपके पास 12 के आगे यहाँ कुछ है? बिल्कुल नहीं है, बाद में है, इसीलिए ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। बाद में 12 के है तो हमें बाद वाला कुछ भी हो वो उसके लिए लगाना था परसेंटेज बाद में। स्टार्टिंग में तो हमें चाहिए नहीं, स्टार्टिंग में तो हमें 12 ही चाहिए था, और उसने परसेंटेज स्टार्टिंग में लगने का मतलब है कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो बाद में 12 हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमें स्टार्टिंग में 12 चाहिए बाद में कुछ भी हो। तो ये कंडीशन यहाँ पर मतलब कि ये जो कंडीशन है ये गलत हो गई, इसके अकॉर्डिंग से हमारा ये वाली जो कंडीशन है ये गलत हो गई, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। अगले में कहता है सिलेक्ट नेम कोच नेम फ्रॉम स्टूडेंट स्पोर्ट्स वेयर क्लास लाइक परसेंटेज, ठीक है, एडमिशन नंबर डॉट स्टूडेंट। ये आपके पास गलत लिखा है सिंटैक्स, ठीक है। पहले टेबल नेम आता है फिर कॉलम नेम आता है, लेकिन यहाँ पर पहले कॉलम लिखा है फिर टेबल का, ये टेबल है ना स्टूडेंट, तो पहले टेबल का नाम आता है डॉट फिर आपके पास एट्रीब्यूट का नाम आता है, ये गलत लिखा हुआ है, सिंटैक्स गलत, तो सी बी ऑप्शन नहीं है।
फिर कहता है सेलेक्ट नेम कोच नेम फ्रॉम स्टूडेंट स्पोर्ट्स वेयर क्लास लाइक इक्वल्स टू परसेंटेज, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर लिखा है आपके पास कि आपको क्या करना है स्टूडेंट्स डॉट एडमिशन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये बिल्कुल सही है, ये 12% भी लिखा है, स्टूडेंट टेबल का नेम डॉट एट्रीब्यूट का नाम, यहाँ पर भी टेबल का नाम डॉट एट्रीब्यूट का नाम, ये भी सही है। लेकिन एक चीज़ आप देखें यहाँ लाइक के बाद इक्वल लिखा हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जैसे इस ऑप्शन में लाइक फिर स्पेस इन्वर्टेड कॉमा में 12% लिखा है डायरेक्ट, ये सिंटेक्स सही है और ये सिंटेक्स गलत है, इक्वल नहीं आता लाइक के बाद, तो इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो गया गलत, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट ए वाला, ठीक है जी बात। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि 2 क्वेरीज गिव द सेम रिजल्ट। अब ये 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर ए बी सी और डी। अब ये कहता है कि इसमें से कौन सी वो 2 क्वेरीज हैं जो हमारे पास सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगी। देख लेते हैं। पहली क्वेरी कहती है सिलेक्ट नेम, पहली क्वेरी में हम चेक कर लेते हैं। पहली क्वेरी में लिखा है सेलेक्ट नेम ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट और स्पोर्ट वेयर एड्रेस इज नल एंड स्टूडेंट डॉट एडमिशन नंबर स्पोर्ट डॉट एडमिशन नंबर, ठीक है। हमें नेम चाहिए, ग्रेड चाहिए। अब आप देखें ये जो नेम है, नेम हमें कहाँ से मिल रहा है, नेम तो हमें स्टूडेंट टेबल से मिलेगा और ग्रेड कहाँ से मिलेगा, स्पोर्ट्स टेबल से, तो दोनों को ज्वाइन कराना पड़ेगा और इक्वी ज्वाइन इसके बेस पे ज्वाइन होंगे, ठीक है बात। और इसमें लिखा है कि वो स्टूडेंट का नेम और ग्रेड चाहिए जिसका एड्रेस नल हो और मैच कर जाए। तो यहाँ पर देखो आप एड्रेस नल किसका है, ये मीना है, 12 13 और मीना इसी का एड्रेस नल है, बाकी सबका तो एड्रेस है ना। तो 12 13 यहाँ पर मैच कर जाएगा तो नेम आ जाएगा मीना और ये जब मैच करेगा ये एड्रेस भी नल है और यहाँ से ग्रेड उठ जाएगा बी, ठीक है। तो एक ही आंसर आएगा, नेम मीना और ग्रेड आ जाएगा बी। तो ये क्वेरी हमारे पास एक ही आउटपुट, एक ही रिजल्ट देगी, नेम मीना और ग्रेड बी। अब देख लेते हैं सेलेक्ट नेम ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट और स्पोर्ट वेयर एड्रेस इज नॉट नल एंड स्टूडेंट इन दिस। अब ये कहता है एड्रेस नॉट नल है, यहाँ पर तो नल है और यहाँ पर एड्रेस नॉट नल है। अब इस केस में क्या होगा, इसका एड्रेस नल नहीं है, इसका भी नल नहीं है, इसका भी नल नहीं है। अब ये यहाँ पर मैच कर जाएगा, ठीक है। 12 वाला यहाँ मैच कर जाएगा, 13 वाला भी मैच करेगा, लेकिन इसका एड्रेस नल है तो ये नहीं आएगा आउटपुट में। तो ये मीना और दूसरा वानी, ठीक है, क्योंकि 14 तो मैच करेगा ही नहीं, यहाँ नहीं है, और 15 भी मैच नहीं करेगा क्योंकि ऊपर नहीं है, ठीक है। तो 2 आ जाएंगे, ये मीना और वानी, और इनका ग्रेड क्या है, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 11 वाले का आ जाएगा बी और 12 आ जाएगा, सॉरी 11 वाले का ए और 12 वाले का बी। तो मीना ग्रेड ए, वानी ग्रेड बी, ये 2 आउटपुट में आ जाएंगे। तो पहले वाले ने हमें दिया था मीना, ठीक है, मीना दिया था और ग्रेड दिया था आपके पास ये बी। अब इसने 2 दिए हैं मीना और वानी, तो ये दोनों अलग अलग कहलाई क्वेरी। अब तीसरी चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट नेम ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट स्पोर्ट्स वेयर एड्रेस इज नल। अब ये सिंटेक्स गलत है, ठीक है, क्योंकि इज हमेशा क्या आता है कैपिटल में, अब यहाँ लिखा है स्मॉल में, ये सिंटेक्स गलत है। तो ये क्वेरी तो दोनों के साथ मैच ही नहीं करेगी। अब इसने एक आपके पास रिजल्ट दिया आउटपुट में, मतलब कि एक रिकॉर्ड दिया और इसने 2 रिकॉर्ड दिए। अब फाइनल फोर्थ वाली चेक कर लेती है कि वो एक आउटपुट में देगी या 2 देगी। अब यहाँ लिखा है सेलेक्ट st.name sp.name फ्रॉम sp.grade फ्रॉम स्टूडेंट स्पेस st स्पोर्ट st। ये आपके पास सिंटेक्स बिल्कुल सही है। चाहे तो आप इस क्वेरी को डायरेक्ट ऐसे लिख लो, ठीक है, चाहे आप ये टेबल के आगे उसका एलियास नेम होता है, ये कहते हैं एलियास नेम। ये हमने ये जो टेबल नेम है ना स्टूडेंट और स्पोर्ट, इनका छोटा नाम रख दिया, इसका नाम st और इसका नाम sp। तो इसके बेस पे हम st.name और sp.name यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही सिंटेक्स है।
फिर लिखा वेयर एड्रेस इज नल, यहाँ पर भी सेम है, वेयर एड्रेस इज नल एंड st डॉट एडमिशन नंबर इक्वल्स टू sp डॉट एडमिशन नंबर। अब यहाँ पर क्योंकि टेबल का नाम डायरेक्ट था, लेकिन अब टेबल का छोटा नाम है, तो ये और ये सेम है और ये भी सेम है, तो इसका मतलब ए और डी क्वेरी आपके पास सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए और डी। ठीक है जी बात। अब हम चेक कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। ठीक है बात। तो फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले वॉलीबॉल। वो सारे हमें चाहिए जो वॉलीबॉल प्ले करते हैं। तो अब आप देखें वॉलीबॉल कौन खेल रहा है, एक ये और एक ये। ठीक है बात। 13 कौन है, 13 है मीना, और 11 कौन है, 11 है, 11 भी मीना है, लेकिन ये दोनों के एडमिशन नंबर अलग अलग हैं। तो देख लेते हैं कौन सी क्वेरी हमें ये रिजल्ट देगी। तो यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, पहला कहता है सेलेक्ट काउंट स्टार। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट एंड स्पोर्ट्स वेयर गेम इक्वल टू वॉलीबॉल, गेम वॉलीबॉल होनी चाहिए। ठीक है, और सारे के सारे आने चाहिए। स्टूडेंट डॉट एडमिशन इक्वल टू स्पोर्ट डॉट एडमिशन नंबर, ये बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही है आपके पास, ये क्वेरी हमें बिल्कुल सही रिजल्ट देगी। बाकी भी चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट काउंट गेम, ये हमें लिखा हुआ है गेम। ठीक है, तो ये गेम कॉलम को ही देगा सिर्फ हमारे पास, लेकिन हमें सारे के सारे रिकॉर्ड पूरे की पूरी डिटेल चाहिए थी। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसलिए ये यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर काउंट स्टार ही आएगा जब हमें टोटल नंबर ऑफ काउंट करने पड़ते हैं। अब लिखा है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर गेम इक्वल टू वॉलीबॉल। अब सिर्फ गेम लिखा है, ठीक है, लेकिन मैच किसके बेस पे होंगे, एडमिशन नंबर के बेस पे, तो वो कंडीशन लगी नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट स्पोर्ट वेयर स्पोर्ट्स इक्वल टू वॉलीबॉल एंड, ठीक है, अब ये लिखा है स्पोर्ट्स, ये तो पूरा टेबल का नेम है, लेकिन यहाँ पर कॉलम का नेम आता है, ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत है, गलत तो नहीं है, ये गलत ही है क्योंकि ये हमारे पास जॉइन कंडीशन नहीं लगेंगी ना यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर गेम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें स्टार का यूज़ करना है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे आपके पास एसक्यूएल क्वेरी के। मैं कोशिश करूँगा और भी क्वेश्चन ला पाऊँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।